राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग क्या होती है, उदाहरण सहित बताएं। जनता प्रतिनिधियों को चुनती है और चुन लिए जाने के बाद प्रतिनिधि अपने मतदाताओं से बिना पूछे बाजार में खड़े होकर कहते हैं कि जो भी ज्यादा पैसा देगा हम उस पार्टी की सरकार बनाने के लिए ठप्पा लगा देंगे। सांसदों, विधायकों, पार्षदों की इस नीलामी को राजनीति में हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। उदाहरण, मान लीजिए कि आप पार्टी एक्स से त्रस्त हैं और उसे रोकने के लिए पार्टी वाई के विधायक को वोट देते हैं, और चुनाव जीतने के बाद यदि आपका विधायक पार्टी एक्स या जेड से पैसा लेकर उनकी सरकार बनवा देता, तो यह हॉर्स ट्रेडिंग है। इस टर्म में विधायक, सांसद, पार्षद खुद को नीलाम करने के लिए सभी विकल्प खोल देते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग के दो पहलू हैं। इसमें कॉमेडी भी है और ट्रेजेडी भी है। पेड मीडियाकर्मी एवं बुद्धिजीवी वर्ग इसे तमाशा, रोमांच, कूटनीति, कई बार कुत्तानीति भी और कॉमेडी के नजरिए से पेश करके नागरिकों का मनोरंजन करते हैं। मेरे विचार में हॉर्स ट्रेडिंग एक गंभीर समस्या है। यदि आप भारत के मतदाता हैं और हॉर्स ट्रेडिंग की इस कॉमेडी को ट्रेजेडी की तरह देखते हैं तो यह जवाब आपके काम का है। हालांकि महाराष्ट्र के तमाशे को पेड मीडिया जिस तरह चटखारे लेकर परोस रहा है, उस हिसाब से यह नीरस जवाब आपका जायका खराब कर सकता है। भारत में ऐसे कई कानून हैं जो हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देते हैं। उनमें से मैंने कुछ मुख्य बिंदुओं को यहाँ शामिल किया है। साथ में उस पासबुक के बारे में भी जानकारी दी है, जिसके आने से हॉर्स ट्रेडिंग की समस्या को काफ़ी हद तक घटाया जा सकता है। भारत में एक बार चुनाव जीतने के बाद विधायक खुद को बेच क्यों देते हैं? 1. क्योंकि भारत में ऐसा करना कानूनी है। यदि कोई कृत्य कानूनी है तो मैं इसे गलत नहीं ठहराता। तब मेरा स्टैंड होता है कि हमें कानून बदल देना चाहिए। हालांकि कई लोग गलत कानून के मुद्दे को चर्चा से बाहर करने के लिए हॉर्स ट्रेडिंग के विषय को नैतिकता, मोरलिटी आदि से जोड़ देते हैं, ताकि समाधान से ध्यान हटाया जा सके। मैं राजनीति के संदर्भ में नैतिकता वगैरह में नहीं मानता हूँ, अतः इस शब्द पर लिखकर आपका व मेरा समय जाया नहीं करना चाहता। 2. क्योंकि एक बार वोट देने के बाद भारत के मतदाताओं के पास अपना वोट वापस लेने का कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका में मतदाताओं के पास अपने विधायकों का वोट वापस लेने की प्रक्रिया है। यह व्यवस्था अंकुश की तरह काम करती है और नेता जनता के प्रति निरंतर जवाबदेह बने रहते हैं। भारत में चुनाव जीतने के साथ ही विधायक अपने मतदाताओं को डाक में बिठा देता है और उनकी तरफ पलटकर नहीं देखता। जैसा कि आप पिछले कई वर्षों से भारत के विभिन्न राज्यों में देखते आए हैं और अभी विधायकों का यह रवैया आप महाराष्ट्र में देख रहे हैं। 3. क्योंकि भारत में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिससे भारत के मतदाता अपने विधायकों को यह बता सके कि वे किस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। उपरोक्त प्रक्रिया न होने की वजह से मतदाता अपना वोट विधायक को दे देते हैं और फिर विधायक मुख्यमंत्री के प्रत्याशी से पैसा लेकर अपना वोट बेच देता है। अमेरिका में मुख्यमंत्री सीधे मतदाताओं द्वारा चुना जाता है और मतदाता यदि उसके काम से संतुष्ट नहीं है तो अपना वोट वापसी लेकर उसे समय से पहले निकाल भी सकते हैं। अतः वहां खुद को बेचने की नौबत नहीं आती। समाधान। इसका समाधान प्रस्तावित वोट वापसी पासबुक है। इस प्रक्रिया के आने से क्या परिवर्तन आएगा? 1. अभी आप यह बता नहीं पाते कि आपके राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसी वजह से विधायकों को मुख्यमंत्री बनाने का एक तरफा एवं निर्णायक अधिकार मिल जाता है और वे इसका फैसला एवज में मिलने वाले पैसे से करते हैं। यदि महाराष्ट्र के नागरिकों के पास यह पासबुक होती तो वे पटवारी कार्यालय में जाकर या SMS द्वारा यह बता सकते थे कि वे किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। असल में महाराष्ट्र के नागरिकों ने अपने वोट विधायकों को दिए और अब वे विधायक यह वोट बेचकर पैसा बना रहे हैं। यदि सबसे ज्यादा स्वीकृतियां डेविड फडणवीस को मिल जाती है तो शिवसेना नागरिकों की राय की अवहेलना नहीं कर सकेगी। यदि वे तब भी डेविड फडणवीस को समर्थन नहीं देते हैं तो शिवसेना के ज्यादातर विधायक, सांसद, पार्षद अगले चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि यह स्थापित हो चुका होगा कि शिवसेना जनता की राय को भेड़ बकरों की गिनती में रखती है। और ठीक यही स्थिति बीजेपी, कांग्रेस, NCP के साथ होगी। तो इस तरह वे अपनी विधायकी को नीलाम नहीं कर पाएंगे। 2. दूसरा फायदा यह होगा कि यदि 2 साल बाद महाराष्ट्र के नागरिक देखते हैं कि CM एकदम निकम्मेपन से काम कर रहा है तो वे अपनी स्वीकृति किसी अन्य प्रत्याशी को देना शुरू कर सकते हैं, और तब CM अपने उन फैसलों के बारे में पेड मीडिया में मुंह फाड़ कर यह नहीं बोल सकेगा कि जनता मेरे साथ है।
जिन फैसलों से राज्य के नागरिकों का बहुमत परेशान है। यदि यह स्थापित हो चुका होगा कि महाराष्ट्र के नागरिकों का बहुमत पदासीन सीएम को बदलना चाहता है, अतः विधायक जनमत के आधार पर सीएम को बदल सकते हैं, तब विधायक खुद स्वामी नहीं रह जाएंगे। अभी वे पैसा इसीलिए ले पाते हैं क्योंकि मतदाताओं के पास उन्हें निर्देश भेजने की कोई प्रक्रिया नहीं है। 3. इससे मुख्यमंत्री पर नागरिकों का अंकुश आ जाएगा और वह निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब वह जानता है कि नागरिक अपनी स्वीकृति रद्द करके मुझे निकालने का निर्देश दे सकते हैं। तो इस तरह नागरिकों को सीएम को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे शब्दों में यह इतनी ताकतवर प्रक्रिया है कि जैसे ही महाराष्ट्र के करोड़ों नागरिकों की जेब में यह पासबुक जाएगी, वैसे ही नेता जिम्मेदारी एवं कर्मठता से पेश आना शुरू कर देंगे। 4. सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह आएगा कि चुनाव निपट जाने के बाद मतदाता स्वतंत्र रूप से यह बता सकते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। हो सकता है महाराष्ट्र के ज़्यादातर मतदाता बीजेपी की सरकार में डेविड फडणवीस की जगह बीजेपी के किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, और यह भी हो सकता है कि बीजेपी के काफ़ी मतदाता डेविड फडणवीस से नाराज थे और इस वजह से उन्होंने शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी को वोट कर दिया था। अब यदि चुनाव के बाद उन्हें मौका मिलता है तो शायद वे बीजेपी के किसी नेता एक्स को मुख्यमंत्री बनाने के लिए स्वीकृति दे दें। इस तरह जब मतदाता किसी मुख्यमंत्री को सीधे स्वीकृति देंगे तो यह ज़्यादा स्पष्ट सुझाव होगा। कृपया इस बात पर ध्यान दें कि यदि महाराष्ट्र के नागरिक मुख्यमंत्री के लिए कोई स्वीकृति नहीं देते हैं या फिर किसी भी प्रत्याशी को निर्णायक 35 से 40% स्वीकृतियां नहीं मिलती है, तो विधायक अपने विवेक से किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। मतलब विधायकों को कोई फैसला लेने के लिए मतदाताओं की स्वीकृतियों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वोट वापसी पासबुक की स्वीकृतियां मतदाता के लिए वैकल्पिक है। यदि उसे लगेगा कि विधायक गलत लाइन ले रहे हैं तो वे अपनी स्वीकृतियां देना शुरू करेंगे या फिर नहीं देंगे। विधायकों को मतदाताओं की स्वीकृतियों पर सिर्फ तब ध्यान देना है जब ये स्वीकृतियां निर्णायक और स्पष्ट हो। अन्य बदलाव, इसी तरह के बदलाव उन 11 पदों पर भी आएंगे जिन्हें इस वोट वापसी पासबुक के दायरे में लिया गया है। उदाहरण के लिए, तब यदि आपके जिले का एसपी ठीक काम नहीं कर रहा है तो आपको सरकार बदलने या फिर राजधानी में जाकर होम मिनिस्टर से बातें आने की जरूरत नहीं है। न ही आपको सड़कों पर उतरकर कोई मजमा लगाना होगा। आप पटवारी कार्यालय में जाकर या एसएमएस द्वारा मौजूदा एसपी को निकालने एवं किसी अन्य को इस पद लाने के लिए स्वीकृति दे सकते हैं, और इससे मुख्यमंत्री को यह फीडबैक मिलती रहेगी कि नागरिक अपने जिले की पुलिस व्यवस्था से संतुष्ट है या नहीं, और फिर मुख्यमंत्री अमुक व्यक्ति को एसपी बनाने का फैसला ले भी सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ही करेंगे। आपकी स्वीकृति एक सुझाव की तरह होगी। अधिक जानकारी के लिए यह लिंक खोलें।